नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे जाकिर नाइक की, जिसके साथ मंच साझा करने के मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने श्री श्री रविशंकर पर जो आरोप लगाए, उस पर श्री श्री रविशंकर का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में श्री श्री रविशंकर जाकिर नाइक के कार्यक्रम में दी जाने वाली जो दलीलें हैं उनको कुतर्क बता रहे हैं। ये वीडियो जाकिर नाइक के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद हुए श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम का है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने 2012 में जाकिर नाइक के साथ मंच साझा किया था। उन्होंने जाकिर नाइक की काफी तारीफ भी की थी। अब विवाद सामने आने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि जाकिर कोई आतंकवादी नहीं है और उनके ऊपर कोई मामला भी दर्ज नहीं है। उन्होंने श्री श्री पर यह कहते हुए सवाल उठाया कि जाकिर से उनका वही रिश्ता है जो श्री श्री का जाकिर से है। दरअसल श्री श्री ने भी जाकिर नाइक के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और दिग्विजय सिंह इसी बहाने श्री श्री पर हमला कर रहे थे। लेकिन श्री श्री के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह अपने बयान पर जवाब देंगे जो उन्होंने जाकिर नाइक के समर्थन में दिया था। शांति से ही प्रगति होती है। आइए हम आपको सुनवाते हैं श्री श्री रविशंकर ने जाकिर नाइक के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद क्या कहा था। When I was invited by Dr. Zakir Naik to a dialogue on concept of God in Hinduism and Islam, and instead of talking on God, he went on to criticize the book which was written to bring Hindus and Muslims together, just to make them understand the basic tendencies, rituals, which appear very similar and very common. And in the program, the intention was to say, you all convert to Islam, or my way is the only way, all your other things are wrong. And so the way it's done was simply not our ethos, not our culture. All sorts of kutarka, what we call illogical things being put. ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की। आप देख सकते हैं कि जाकिर नाइक को लेकर यहाँ नारेबाजी हो रही है। वापस लौटेंगे अपनी खबर पर। जाकिर नाइक की ही हम यहाँ पर बात कर रहे थे। आइए अब आपको हम वो सुनवाते हैं जो दिग्विजय सिंह ने किस तरह से जाकिर नाइक के साथ जब मंच साझा किया, उस पर श्री श्री रविशंकर पर सवाल उठाए थे। So what is the allegation? I want to understand what is the allegation. Zakir Naik, is he a terrorist? Is Zakir Naik, is there a case against him? Is he a criminal? When Shri Shri Ravishankar shares a stage with him, that's nationalism. And if I share a stage, I'm anti-national. What kind of the double standard is this? प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस पर और विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, उस टाइम हम बात कर रहे थे बचाव की, लेकिन अब यहाँ क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह, क्योंकि श्री श्री के बारे में जो कह रहे थे, जिस तरह से कह रहे थे कि क्या उनके और उनका रिश्ता है वही मेरा है, श्री श्री ने तो इसे बता दिया कि कुतर्क है। अब क्या दिग्विजय सिंह बताएंगे, क्योंकि तो वो तो अब भी जाकिर को सही ठहरा रहे। देखिए, ये जवाब तो शायद दिग्विजय सिंह ही दे पाएंगे कि अब वो अपनी दलीलों को कैसे बदलेंगे या अपनी दलीलों को किस तरीके से पेश करेंगे, क्योंकि जो रिश्ता, जिस रिश्ते की समानता उन्होंने दिखाई थी कि जिस तरीके से श्री श्री रविशंकर ने मंच साझा किया, लगभग उसी तरीके से उन्होंने भी मंच साझा किया था जाकिर नाइक के साथ, और एक हद तक उन्होंने इसे जायज भी ठहराया था। लेकिन श्री श्री रविशंकर का वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने जाकिर नाइक के इन्विटेशन की बात स्वीकारी है, तर्क की बात स्वीकारी है कि उन्होंने बहस के लिए आमंत्रित किया था, श्री श्री रविशंकर बहस के लिए गए थे, लेकिन जो कुछ बातें जाकिर नाइक ने कही, यही मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। हमारे साथ खुद उनका पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, अब आप क्या कहेंगे? अब तो श्री श्री रविशंकर का वीडियो भी सामने आ गया है। उन्होंने तो उस कार्यक्रम के बाद इसको बता दिया था कि ये कुतर्क है, जिस तरह की दलीलें जाकिर नाइक के प्रोग्राम्स में दी गई। क्या दिग्विजय सिंह अब सफाई देंगे या आप क्या कहेंगे? अब देखिए, श्री श्री रविशंकर जी वहाँ पे मंच साधने गए थे उनके साथ, ये बात सच्ची है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर श्री श्री रविशंकर मंच साधते हैं तो वो ठीक है,
और अगर दिग्विजय सिंह जी वहां जाते हैं तो उनको गुनहगार कहा जाता है। अगर राजनाथ सिंह प्रज्ञा ठाकुर जैसी अपराधी के साथ बैठते उठते हैं जिनके ऊपर नहीं शहजाद, मैं चार्जशीट वो है, नहीं कह रही वो हूँ, ठीक मंच है। साझा पर करने की बात दिग्विजय नहीं। जी, देखिए जाकिर सुनिए नायक के शहजाद, के ऊपर एक केस आज तक शहजाद नहीं है, सुनिए वो तो गलत सही। है। वो मुझे शहजाद समझाइए आप। सुन लीजिए शहजाद, मैं यहाँ पर मंच साझा करने की बात, चलिए ठीक है आपने कहा मंच साझा किया, लेकिन उन्होंने उस दलील को कुतर्क कह दिया, जबकि दिग्विजय सिंह शांति दूत कह रहे हैं। तो शांति दूत कहना और कुतर्क कहना, क्या इसमें कोई फर्क नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि वो आतंकी थोड़ी है। अरे जब रविशंकर वहां गए थे तब उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की थी जाकिर नायक की। अब वो बाद में जाके कह रहे कि कुतर्क करते हैं, वो पागल आदमी है, वो उनकी राय दूसरी है। पर दिग्विजय सिंह जी ने भी तो कल कहा है कि अगर कुछ गलत कहा है जाकिर नायक ने, उस पर कार्रवाई हो, जो जहर फैलाता है उस पर कार्रवाई हो। तो दोनों में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता। जहर फैलाने वाले को श्री तो आप रविशंकर खुद और शांति दिग्विजय दूत जी कह के रहे जाने में हैं। मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई देता। जहर अंतर फैलाने भारतीय वाले को जनता तो आप पार्टी को खुद दिखाई शांति देता है, दूत कह रहे हैं उसी में मैं शहजाद। दोष पा रहा हूँ। जहर फैलाने वाले को तो खुद आप शांति दूत कह रहे हैं। तो ऐसे में अब आप क्या कहेंगे? क्या अब भी आप उसी चीज पर कायम हैं? आप दिग्विजय सिंह को भी तो आप सही ठहरा रहे हैं ना, तो अब यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं? क्या अब भी शांति दूत ही कहेंगे? ऐसा है, दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि अगर आप शांति दूत है तो देश विदेश में मत जाइए, यहाँ पे जाकर पुल बनवाइए हिंदू और मुसलमान के बीच में। तो उसमें तो कोई गलत बात कही नहीं उन्होंने। पर एक सवाल IBN 7 ये भी पूछ ले कि मोदी जी असीमानंद चार्जशीटेड टेररिस्ट के साथ दिखाई देते हैं, अब आप फिर इधर-उधर मामले को के साथ दिखाई देते हैं, उनके ऊपर आतंकवाद का और बाटला पुष्टिकरण हाउस पे करने क्या का आरोप कहेंगे कब आप? लगेगा? बाटला हाउस पे क्या कहेंगे आप? बाटला हाउस में केस फाइनल हो गया। उसके बाद जो है मोहन चंद शर्मा जी को बहुत 3-4 अवार्ड हमारी सरकार ने, यूपीए ने दिए, दिल्ली की सरकार ने दी। क्या उस पर स्टैंड क्लियर नहीं है? हम लोग मोहन चंद शर्मा जी की शहादत को मानते हैं और स्वीकारते हैं, और अगर कुछ सवाल निशान है, ठीक है, कोर्ट मेरे ने को उसका लगता है कि फैसला कर बात दिया है और कहीं आगे भी ट्रैक कोर्ट से फैसला अलग करती हट के रहेगी। जा रही है। लेकिन शहजाद, अभी भी मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही हूँ, उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मानते हैं कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो ठीक कहा? आप अब भी उनके साथ ही खड़े हैं? उन्होंने शांति दूत जिस तरह से यहाँ पर कहा, उन्होंने बता दिया कि ये कुतर्क है, उन्होंने वीडियो भी यहाँ पर दे दिया। मैं दिग्विजय जी ने जो भी कहा है मैं उनके साथ खड़ा हूँ। 2012 में ठीक उनके है। ऊपर जाकिर नायक का कोई ठीक है। केस नहीं था। 2 साल से बीजेपी की सरकार है, आज भी उनपे कोई केस नहीं है। और दिग्विजय जी लौटे एक ऐसे नेता है जिन्होंने सिमी और बजरंग दल दोनों पे बैन की मांग की थी, दोनों पे कार्रवाई की थी। मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट और हिंदू फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ एक ही आदमी है जो भारतवर्ष में बोलता है, और वो दिग्विजय सिंह है। और इसीलिए RSS उनसे जलती है, बीजेपी उनसे जलती है, और ये पूरा प्रोपेगेंडा फैला रही है। चलिए शुक्रिया शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच लेकिन मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने यह कहा है कि 2008 में उन्होंने जाकिर नायक पर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, लेकिन उस वक्त यूपीए सरकार ने उनकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2008 के अंदर पूना में अक्टूबर के महीने में इसकी एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, और इसने वहाँ पर जिस प्रकार के ये भाषण देते हैं, व्याख्यान देते हैं, और उस समय लगभग 12 लड़के लड़कियों को हिंदू धर्म से, हिंदू या जैन से इन्होंने मुसलमान बनाया था। उस समय हम लोगों ने इसके बारे में एक रिपोर्ट भेजी थी कि इसकी जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है उसमें बाहर से फंडिंग आता है, बाहर से बहुत पैसा आता है। नंबर 2, ये दूसरे धर्मों से, दूसरे धर्मों की किताबों से जिस प्रकार से कोट करता है वो मिस कोट करता है, और इस आदमी पर जो है उसमें नज़र रखी जाए। ये हम लोगों ने भेजा था।